बुध शुक्र शनि, देखिए तीनों वक्री थे, आपने देखा इस मंथ। और आने वाले मंथ में यानी सितंबर में 5 तारीख को अब थोड़ा चेंज आ जाएगा, थोड़ा क्या पर्याप्त चेंज आएगा कि आपके जो शुक्र महाराज हैं वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जबकि बृहस्पति महाराज देव गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। तो ये चेंज आना है। नमस्कार, मैं ए.के. पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न वालों, यहाँ 8 लिखा है तो ये आपके लिए है, के लिए कैसा रहना है सितंबर 2023 और क्या फल मिलना है आपको। यहाँ लिखा है मैंने, बुध शुक्र शनि वक्री हैं, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड इस मंथ में तो है ही। 5 तारीख को बृहस्पति जब यानी देवताओं के गुरु जब वक्री होंगे तो क्या हुआ, शुक्र मार्गी हो जाएंगे, यहां से लौट आएंगे। यानी अब क्या हो गए, बुध आपके बृहस्पति और शनि, देखिए बुध बृहस्पति और शनि वक्री हो जाएंगे 5 तारीख से ऑनवर्ड्स अप टू 16th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 16 तारीख से क्या है, बुध मार्गी हो जाएंगे, तो 16 के बाद से बृहस्पति और शनि वक्री रहेंगे। तो हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों को क्या फायदा मिलना है देवताओं के गुरु और असुरों यानी दैत्यों के गुरु में, जो फिर बदल होने वाला है उसका। देखिए वृश्चिक लग्न है आपका, लग्न का लॉर्ड आपका जो है मंगल महाराज है, और मंगल महाराज लग्न का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड मंगल महाराज बनते हैं। चोट चपाट से बचना होता है थोड़ा, आपको मंगल को थोड़ा साधना होता है। आप किसी भी जो है मंगल कहीं भी प्लेस्ड हो, आपको मंगल को पूजना ही पूजना है, मंगल को संभालना ही संभालना है। यहाँ पे आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए हमने कहा साहब, जिसकी हमने बात की, बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे 5 तारीख को। बृहस्पति महाराज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बैठे हैं, हमें देखते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि गुरु चांडाल की शेड में है। हालांकि गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ बिल्कुल मिनिमाइज हो गई है। बृहस्पति मालिक किसका बनता है, बनता है आपके 9th और 12th राशियों का मालिक। 9 कहाँ लिखा है आपके 2nd हाउस में, 12th कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। देखिए आपके गोत्र में और संतानों में, आपकी संतानों को उनका हक गोत्र से मिलेगा, यानी कि पैतृक संपत्ति आपको मिलने का कंप्लीट योग बनता है, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। यहाँ पे गुरु चांडाल युति बन रही है, देखिए तो कोई कोर्ट केसेस में गलत फंसाए जाने का आपको योग बनता है यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ आपको संतान वाले खानों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनता है, संतानों से आर्गुमेंट से बचें। दूसरी बात यह है कि आपको 2nd हाउस में, यानी कि आपको जो है ये देखा जाए तो 2nd हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है, भले ही वो यहाँ का भी लॉर्ड हो, आपके 5th हाउस का भी। थोड़ा आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऊंच नीच का बृहस्पति बैठता है स्वास्थ्य वाले खाने में, तो फैटीग से बृहस्पति मोटापा दिखाता है, लेथार्जिक दिखाता है, भले ही आप कितने भी स्लिम हो, यानी आपकी बॉडी में इंटरनली जो है वो फैटिक की प्रॉब्लम, यानी कोलेस्ट्रॉल और जो है ट्राइग्लिसराइड का अगर आप एक एज लिमिट पार कर चुके हैं तो आपको टेस्ट नियमित कराना चाहिए। ऐसा योग बनता है इस समय, खासकर जब बृहस्पति महाराज आपके यहाँ बैठे हैं और जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टियां देखता हूं यहाँ से। देखिए बृहस्पति पहले समझ लें आप कि आपको ये यहाँ से पैसा देना ही देना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5वीं दृष्टि से बृहस्पति महाराज ने देखा, गुरु चांडाल के फॉर्म में है अभी भी ये, देखा सूर्य की राशि को, सूर्य से ठीक पड़ता है। सूर्य यहाँ 18 तारीख तक है, उसके बाद चला जाएगा। तो बृहस्पति महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको प्रमोशन देंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपके आर्गुमेंट का भी योग बनता है, ये ध्यान दें। ये क्या है, आर्गुमेंट का खाना है, विवाद का, झगड़े का योग बनता है। आप पे हो सकता है कुछ क्लेम करे, तो उससे थोड़ा बच के चलना है। कैसे बचा जाता है मैंने बताया हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखें। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ निश्चित रूप से आपको जो है वो आपका प्रमोशन रुका हुआ है वो करवाएगी। यहाँ पे खासकर बृहस्पति देखिए यहाँ लिखा है 5 तारीख को वक्री होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुरु चांडाल का माइनस और जो है आपके बृहस्पति के वक्री होने का माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 6th हाउस सपोर्ट करेगा उसे, क्योंकि मंगल की राशि है। अब देखिए मंगल को राहु संभाल लेगा। अब बृहस्पति की, यानी कि आपके जब बृहस्पति महाराज आपके वक्री होंगे, निश्चित रूप से आपका जो है प्रमोशन का योग बनता है, और आपके जो है जॉब में यानी इंक्रीमेंट का आपके जो है योग बनता है हर हालत में, चाहे वो तनख्वाह बढ़े या फिर आपका पद बढ़े। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट भी होगा, आपको लेके लोग जेलस भी होंगे, इससे भी बचना है आपको। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 6ठी 7वीं कहाँ देख रहा है, शुक्राचार्य की राशि को देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर होगा आपका, बृहस्पति यहाँ बैठा है, एक्सपेंडिचर होगा, निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर आपका खर्चा होना है, क्योंकि बृहस्पति की शुक्र से पड़ती नहीं है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, और मैंने बताया आपको कि बृहस्पति देखिए यहाँ वक्री हुए, शुक्र मार्गी हो गया। अब यहाँ का लॉर्ड मार्गी है, ये वक्री है, तो क्या है आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, वहां खर्चा करवाएगा आपका। उसके बाद ये आपको आध्यात्मिकता की ओर भी जोड़ेगा, ये ध्यान रखें।
बृहस्पति में और शुक्र में मंथन हो जाएगा। तो 7, 8, 9 कहाँ देखा? अपने जो है मित्र, अपनी स्वयं की राशि धनु को देखा। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन देगा। कहाँ से धन देगा? संतानों से धन देगा, या आपके पितरों से, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिलने वाला है। तो पैसा तो मिलने वाला है आपको, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है। तो ये बृहस्पति आपका वक्री होना बहुत बेहतर फल देगा आपको। अब आगे आते हैं, शुक्र मार्गी हो गया। शुक्र महाराज देखिए आपके यहाँ बैठे हैं। ये थोड़ा दिक्कत का विषय है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठा है। जगह ठीक बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, आप जानते हैं, अनप्रेडिक्टिव होता है। उसके बाद शुक्र की राशियां क्या हैं? 2 और 7। ये 2 और 7 राशियां बोलता हूं, खाने नहीं बोलता मैं। विष और तुला, विष कहां लिखा है? आपने कहा साहब ये विष लिखा है, 7 यहां लिखा है। अरे 12th हाउस, ये क्या है? 7th हाउस, डबल मार्केश है आपका, यानी कि आपके वृश्चिक लग्न वालों का शुक्र जो है डबल मार्केश होता है। उसके बाद स्वयं कहां बैठा है? चंद्रमा की राशि पे। इसकी राशि तुला पे कौन बैठा है? केतु हाईली फ्लक्चुएट हो गया। झटके वाला जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, देखिए फिर समझाऊं आपको, शुक्र आपका 5 तारीख को मार्गी होगा। जो झटके वाला काम करते हैं, भाग्य वाला काम करते हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, उनके लिए उनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है। बहुत मजबूत योग है पैसा पीटने का, बहुत बेहतरीन योग है। अगर शुक्र में बुध है या बुध में शुक्र है तो आप पैसा बनाने वाले हैं। ऐसे ही झटके का काम से लॉटरी, जुआ वुआ जो भी होता है खेलते हैं, तो आपको निश्चित फल देगा। यहाँ से यहाँ डबल मार्केश भी है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब मंगल आएगा, यानी कि शुक्र में मंगल है या मंगल में शुक्र है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। मार्केश बनता है आपका। उसके बाद शुक्र की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देखा है इसने? अपने मित्र शनि की राशि में। ठीक बात है, आपका अपने भाई बहनों के साथ कुछ फंक्शन में गेट टुगेदर होने वाला है और अच्छा रहेगा भाइयों के साथ। और आपका शुक्र यहाँ जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होगा, यानी कि आपके स्पाउस को लेके आपके भाई बहनों से मतभेद की भी गुंजाइश बनती है। लेकिन मतभेद कहाँ होगा? जब गेट टुगेदर होगा ऑब्वियसली, तो गेट टुगेदर का योग बनता है, निश्चित रूप से बनता है। थोड़ा रोमांटिक बनाएगा आपको नेचर के हिसाब से, टेम्परामेंट आपका रोमांटिक होगा। तो सीमा में रहना है, हद में रहना है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड क्या है? शुक्र, शुक्राचार्य। 12th हाउस दिखाता ही व्यभिचार को है, और वहाँ केतु बैठा हुआ है। थोड़ा आपको अपने जो है फीलिंग्स पे और जो है कंट्रोल रखना है। जो सेक्सुअल जील बोलते हैं, उन्माद, उसको नहीं पनपने देना है, कुछ फायदा नहीं उस चीज का। तो शुक्र आपको लेकिन धन निश्चित रूप से देने वाला है, ये आप समझ लें। और शुक्र में बुध आता है, फिर से कह दूं आपको, भाइयों की साइड से विरसे की संपत्ति का, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी आपको पैसा मिलना है, योग मिलने का योग बनता है। ये शुक्र है, और शुक्र यहाँ मार्गी होगा जब 5 के बाद से, बहुत मजबूत योग देगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा वाले भी पसंद रहे आने वाले मंथ में। अब आते हैं हम, मान लीजिए हमने कहा साहब हम बुध महाराज देखते हैं। बुध महाराज तो बैठे हुए हैं आपके जो है 10th हाउस में, सूर्य की राशि में, सूर्य के साथ बैठे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, इस समय जो भी जातक पैदा होगा, जो बुधादित योग यहाँ लेके आया है 18 तारीख से पहले पहले, वो उसको निश्चित रूप से विदेश जाना है। वो विदेश जाएगा तो काम ढूंढता हुआ उसको आएगा, विदेश जाना है उसको, फॉरेन जाएं आप। बहुत मजबूत योग है। अगर आप सीनियर व्यक्ति हैं तो आपका विदेश जाने का मजबूत योग बनता है, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध किसका मालिक है? 3 और 6, यानी मिथुन और कन्या। 3 लिखा है यहाँ, 6 लिखा है यहाँ। लाभ देना है आपको काम धंधे से और विदेश से। तो विदेश जाएं, 7 समुद्र पार जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, समुद्र के पास के शहर में रहें, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं करें, बहुत आपको लाभ दे जाएगा। तो कैसे लाभ दे वो बात की बात है। तो बुध आपको निश्चित, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, उनको लाभ मिलना ही मिलना है। और बुध यहाँ ध्यान दें आप कि लाभ निश्चित मिलेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्म से लाभ देगा। ये भाग्य से लाभ नहीं देगा आपको, अपनी मेहनत से लाभ देगा। और बुध इसलिए न्याय का देवता होता है, आप न्याय करेंगे तो निश्चित न्याय देगा। विदेश जाने का मजबूत योग है, बुधादित्य योग यहाँ है। 18 तारीख से पहले पहले जातकों का गवर्नमेंट जॉब लगने का बहुत मजबूत योग है। जिन्होंने आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए हैं या कोई हायर एग्जाम दिए हैं, उनका बहुत बहुत मजबूत योग है। मेरी ओर से पहले ही बधाइयां उनको। लेकिन बुध बैठा है, बुध न्याय का देवता है, वो साफ बोल दूं, वो कहता है तूने न्याय किया है तो निश्चित न्याय दूंगा मैं तेरे भाग्य या दुर्भाग्य को आड़े नहीं आने दूंगा। ये बुध की अच्छाई भी है। तो अब ये बुध वाले जो हैं भाइयों को ये मिलना है। बुध महाराज यहाँ कहाँ देख रहे हैं? सीधे आपके जो है देखिए 4th हाउस को। शनि बैठा है अपनी राशि में, बुध देख रहा है। जमीन खरीदने का बहुत मजबूत योग है। माता के स्वास्थ्य में ठीक रहेगा। देखिए जमीन खरीदने का मजबूत योग है। वाहन खरीदने का मजबूत योग है। ऐश्वर्य वाला वाहन, यानी लग्जरी वाहन आप खरीदने का, गाड़ी खरीदने का योग बनता है। और बहुत बेहतरीन योग है ये आपके जमीन का, जो जमीन का काम करते हैं, लैंड का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरेज करते हैं, यानी और जो
वाहनों का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में है, उनके लिए उनको माला माल कर देगा यदि उनकी बुध की दशा अंतदशा चल रही है। और बुध निश्चित फायदा देना है। बुध में अब बुध का मामला आया तो हम चंद्रमा देखते हैं। तो चंद्रमा देखिए यहाँ पे कब बैठा है, 13, 14, 15 को बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। 13, 14, 15 को चंद्रमा यहां से देखेगा आपके माता वाले खाने को, और 1, 27, 28 को आपको माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की गुंजाइश बनती है यहाँ पे। उसके बाद बुध 3 और 6 का मालिक है। यहाँ देखिए 8, 9, 10 को चंद्रमा यहाँ आएगा, और 16, 17 यहाँ आएगा। 16, 17 को सट्टे जुए का बहुत मजबूत योग है, बहुत मजबूत योग है 16, 17 को। और 16, 17 को चंद्रमा यहाँ बैठ के आपकी संतानों को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, यानी जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है वो लेडीज 16, 17 और 2, 3, 29, 30 को थोड़ा अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। ये चंद्रमा का लोकेशन रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8, 9, 10 देखिए आपका, अगर आप बहुत सीनियर हैं, 60 प्लस हैं, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 8, 9, 10 को जिनकी जो है बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो भी वो जातक जिनकी शुक्र की महादशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नियमतः तो बुध भी यहाँ मार्केश बनता है, आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, लेकिन बहुत फल दे जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, अपनी ही राशि पे बैठे हैं, हॉट टेम्परामेंट के हैं, बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। अगेन सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो विदेश जाने का मजबूत योग बनता है, प्रमोशन का मजबूत योग है, गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का मजबूत योग बनता है नेक्स्ट मंथ आपका। सूर्यदेव यहाँ बैठ के पिता वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, हॉट टेम्परामेंट है, और पिता को बीपी संबंधी समस्याएं होंगी। ऐसा क्यों बोला मैंने, सूर्य पिता का कारक है, अपनी राशि में बैठा है। शनि औलाद अपनी राशि में बैठी है, दोनों बाप बेटे आमने सामने बैठे हैं। शनि अपने बाप को अपशब्द कहता है, शनि यहाँ से देखेगा सूर्य को, सूर्य कॉन्शियस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे इसके अपशब्दों से। तो यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य में टेम्परामेंट संबंधी यानी कि फ्लक्चुएशन संबंधी प्रॉब्लम स्वास्थ्य में आ सकती है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जब तक 18 तारीख को यहाँ क्रॉस करेगा उससे पहले आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि चाहेगा कि आप आर्गुमेंट करें अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, ताकि सूर्य आक्षेपित हो, आरोपित हो, बदनाम हो। उसका बाप है भले ही, लेकिन पसंद नहीं करता बाप को। देखिए तो ये पोजीशन बनी है। सूर्यदेव यहाँ कब आए, 18 तारीख को देखिए सूर्यदेव यहाँ बैठ के बुध की राशि में है, आपको बहुत लाभ देने वाला है। सूर्य की दशा अंतदशा वालों बहुत पैसा मिलने वाला है। यहाँ देख के कहाँ देख रहा है आपके, इधर बृहस्पति की राशि को, निश्चित रूप से संतानों से लाभ करवाएगा। संतानों के मामले में आपका पैसा खर्च भी करवाएगा, ये विदेश भेजने में संतानों को उनकी हायर एजुकेशन में, ठीक बात है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा आप कि जब सूर्य यहाँ आया, कब आया, 18 को, तब यहाँ चंद्रमा नहीं आया था। यहाँ 29, 30 को आएगा, 29, 30 को सूर्यदेव वहाँ है और चंद्रमा यहाँ बैठा है। थोड़ा संतानें आपके फ्लक्चुएटिंग मन की होंगी। स्टूडेंट हैं आप तो आपका मन भागेगा पढ़ाई से। 29, 30 तारीख को यहाँ पे देखिए 18 तक है, और 1, 27, 28 यानी 1 तारीख को आपको थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, उनमें ऊंच नीच दिखती है। 1 तारीख को आप कोई जमीन का या जो है कागजी कार्रवाई का या मकान का, जमीन मकान का, लैंड का, या फिर जो है कह लें जैसे वाहनों का काम में कागजी कार्रवाई करते हैं तो बहुत संभल के रहें, वो थोड़ा घात योग बनता है, वो भी उनके लिए जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सूर्य आपको निश्चित बेहतरीन फल देना है। यहाँ शुक्र महाराज हो गए, बृहस्पति हो गए, हम आते हैं शनिचर महाराज पे। यहाँ बैठे हैं प्रभु वक्री चल रहे हैं, आप जानते हैं 4th हाउस में बैठा है, माता वाले खाने में बैठा है, बहुत बेहतरीन फल कुछ मामलों में देता है, कुछ मामलों में नहीं देता। अपनी राशि में बैठा है, देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको बढ़ोतरी देगा, इंक्रीमेंट देगा, खासकर तब जब आप शनि के संबंधित काम में लगे हैं, यानी ऐसा बिजनेस करते हैं। और सूर्यदेव यहाँ हट गए 18 को। 18 के बाद शनिवार जिनकी दशा अंतर्दशा है उनका बहुत बेहतरीन जाना है, क्योंकि सूर्यदेव हट गए। देखिए पिता हट गया, अब शनि का हक आ गया, शनि अब आपको लाभ देना शुरू करता है, बहुत बेहतरीन लाभ देगा। 10 और 11 का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। देखिए तो आपको भाई बहनों की साइड से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इस तरह का, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो शनि में बुध में या बुध में शनि में आपको निश्चित रूप से जमीन का लाभ मिलेगा, ये जान ले। यदि मंगल चल रही है इसमें 30वीं तो कोर्ट केस के थ्रू लाभ मिलेगा, ये भी दिखता है योग। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके जो है पिता वाले खाने में, माता वाले खाने में बैठे हैं, मजबूती देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। यहाँ की 4th हाउस है बेसिकली, और शनि महाराज देख रहे हैं पिता वाले खाने को, इसको पिता को मजबूती देंगे, पिता से आपको लाभ होने की गुंजाइश भी बनती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देख रहा है पिता वाले खाने को, 10वें देख रहा है आपके अपने लग्न को। अब यहाँ देखिए शनि की तीसरी दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, कहाँ देखा, मंगल की राशि को, कहाँ देखा, मंगल की राशि को। शनि की जिनकी दशा अंतर्दशा है
और उनका मंगल चल रहा है, निश्चित रूप से उनका मार्गकेश बनता है मंगल में शनि में या शनि में मंगल में। ऐसा क्यों बोला मैंने? शनि की तिर्यक दृष्टि यहाँ पे है, स्वास्थ्य वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। किसके स्वास्थ्य में? 10वीं कहाँ है? यहाँ पे, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। चोट चपाट का मजबूत योग बनता है। शनि देख रहा है, मंगल की राशि है, राहु देव बैठे हैं, सामने केतु है, चीजों को अव्यवस्थित करने वाला, झटके में एक्सीडेंट का योग बनता है। ये ध्यान दें, शनि भी बाप, राहु भी बाप, देखिए बृहस्पति भी बाप, बाप मतलब पिता। तो जातक, मेल जातक, मेल हैं आप तो अपनी औलाद अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ अकेले यात्रा ना करें। फीमेल जातक हैं अपनी माता के साथ या दुहिता बेटी के साथ अकेले यात्रा ना करें, दिक्कत का योग बनता है। यहाँ शनि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड शत्रुओं को देखिए एग्रेसिव बनाएगा, लेकिन शत्रुओं का हनन भी करेगा। शत्रु आपके थोड़ा एग्रेसिव टेम्परामेंट के हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपने यहाँ पे। और यदि आपके फौजदारी का काम, इस संबंधित काम पड़ते हैं जहाँ फौजदारी की गुंजाइश है, शत्रुओं से बच के रहें यहाँ। उसके बाद यहाँ केतु आएगा तो बना देगा नपुंसक आपके शत्रुओं को। शनि में केतु आया तो शत्रु आपके नपुंसक हो जाएंगे, वो अलग बात है। अब उसके बाद मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचेगी। कब? जब तक सूर्य यहाँ है, उसके बाद बहुत बहुत लाभ दे जाएगा। तो शनिदेव ने आपको लाभ देना है, मन का सुकून देगा। मन का सुकून कहाँ से मिलेगा आपको? इससे मिलता है मन का सुकून, इससे मिलता है मन का सुकून, इससे मिलता है मन का सुकून। आध्यात्म कौन ढूंढ रहा है आज की तारीख में? तो यानी मन का सुकून देगा, यानी स्पाउस से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, आपको धन का लाभ ये निश्चित देगा। तो शनि की दशा अंतर्दशा वाले भाई निश्चिंत रहें। 1, 27, 28 को चंद्रमा यहाँ आएगा, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। 1, 27, 28 को थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। ऐसे ही 13, 14, 15 को पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। 1, 27, 28, 13, 14, 15 जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, उनके नौकरी छोड़ने का, चेंज करने का मजबूत योग है। बिल्कुल मत कीजिएगा। चंद्रमा और केतु में नौकरी चेंज करेंगे, खता खाएंगे आगे के लिए। तो फर्स्ट 27, 28, 13, 14, 15 आपने जॉब चेंज नहीं करना है, कैसा भी माहौल बन जाए, भले हाथ जोड़ने पड़े। 6 दिन की बात है। देखिए उसके बाद यहाँ पे 21, 22 को आएगा, शनि की दशा अंतर्दशा है, तो 21, 22 को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। ऐसे 4 या 5 तारीख को आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, तभी जब शनि की दशा अंतर्दशा है। और यदि मंगल भी है उसमें, यानी मंगल शनि और चंद्रमा की युति है, तो निश्चित आपको स्वास्थ्य में समस्या आनी है। तो ये शनि की दशा का फल है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। मंगल महाराज प्रभु यहाँ बैठे हैं बुध की राशि में। कंफर्टेबल नहीं होता है, इसका इकलौता दुश्मन जो है बुध होता है। अब बैठा है बुध की राशि में, मालिक किसका है? 1 और 8 का। 1 यहाँ लिखा है, देखिए 8 यहाँ लिखा है। अगेन आपके जो है डबल मार्केश बनता है। देखिए हालांकि मंगल लग्न का लॉर्ड है, डबल मार्केश कहना गलत हुआ है इसे, लेकिन मंगल महाराज क्या होता है कि दृष्टियां देख रहा हूं, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां बैठ के इसने किसको देख लिया? मार्केश वाले खाने को देखा। देखिए 5, 6, 7 ये ठीक है। 8th कहां देखा? अगेन इसको देखा। यानी मंगल यहां बैठ के आपके दोनों दो मार्केश देख रहा है। भले ही सिंगल मार्केश बनता है ये, क्योंकि डबल मार्केश आपका शुक्र बनता है, याद रखें यहाँ पे। तो अब मंगल में आपने कहा मंगल की दशा अंतर्दशा है, तो पहली बात तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टेम्परामेंट बढ़ाएगा आपका। दूसरी बात, अगर शुक्र में मंगल है, शुक्र में मंगल है या बुध में मंगल है, देखिए तो आपको जो है अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल करने का योग बन सकता है। 7, 4 यहाँ आया, देखिए आपने 7 यहाँ देखा, मंगल बैठा है बुध की राशि में। संतानें आपकी थोड़ा एग्रेसिव टेम्परामेंट की होंगी, ध्यान दें वो ऐसा काम ना करें कि वो झगड़े फसाद या पुलिस केस में फंसे, ऐसा योग बनता है। जवान बच्चे हैं आपके, इन पे निगाह रखनी है आपने। उसके बाद यहाँ देखेगा, मैंने बताया एनिमीज को आपके थोड़े एग्रेसिव बनाएगा, तो आपको बचना है एनिमीज से। तो मंगल में ये आपको धन का लाभ तो दे जाएगा निश्चित, देखिए क्योंकि कहाँ बैठा है? लाभ वाले खाने में। देख किसे गया? धन वाले को। धन का लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन जो है आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा और आपको जो है एनिमीज से बच के चलना है। अब आते हैं राहु केतु पे। राहु देव बैठे हैं यहाँ 6th हाउस में, राहु, ये केतु यहाँ बैठे हैं। राहु देव आपको पैसा दे जाएंगे। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, नीच काम से बृहस्पति राहु को चांडाल चल ही रहा है। देखिए भले स्टेट डाउन है, नीच काम से पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग है। नीच काम में चोरी डकैती नहीं होते, क्या होते हैं मैं बताता हूँ हमेशा आप लोगों को। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें। राहु देव केतु में आपको पैसा मिलने का मजबूत योग है। केतु भी आपको पैसा दे जाएंगे। केतु थोड़ा आपको व्यभिचार में तल्लीन करेंगे, उससे बच के रहिएगा। और यहाँ पे शुक्र आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, यानी कि स्पाउस से विवाद करवाएंगे। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है उनका स्पाउस से झगड़ा होना तय है। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है उनको किसी भी हालत में केतु की अंतर प्रत्यंतर में शादी नहीं करनी है इस समय, देख लीजिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ आएगा, केतु फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा गंदे कामों में होगा, स्वास्थ्य इत्यादि में होगा। 4, 5 कुछ आपका चंद्रमा यहाँ आएगा, देखिए
18-19-20 चंद्रमा यहाँ आया, 4-5 यहाँ आया, यहाँ राहु ने ग्रहण लगाया, उस पर आपके एनिमीज अगेन फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। शत्रुओं से बच के रहें। कब? 18-19-20 4-5 तारीख को। खर्चा संयमित रखें, हो सके तो बाहर जाना अवॉइड करें इस समय। ये आपका जनरल प्रेडिक्शन है। देखिए अब मैं बताऊं चंद्रमा के हिसाब से क्या है। 21-22 चंद्रमा यहाँ आएगा, मन अस्थिर हो जाएगा क्योंकि आर्गुमेंट इससे होगा, शुक्र का एनिमी है। देखिए ऐसे 6-7 को आपका जो है पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां झाएं होगी और स्पाउस से झगड़े का योग बनता है, विवाद का योग बनता है, अवॉइड करें। चंद्रमा यहाँ बैठा है आपके, देखिए लग्न कुंडली में आप चंद्रमा यहाँ लाए हैं, शादी बहुत संभल के करें। लग्न कुंडली में चंद्रमा यहाँ लाए हैं, शादी बहुत संभल के करें। चंद्रमा लग्न कुंडली में आपके यहाँ है, मैं बताऊं आपके स्पाउस के घात का योग होता है, स्पाउस के सुसाइड का योग होता है, आत्मघात का योग होता है, डाइवोर्स का योग होता है, मल्टीपल विवाह का योग बनता है। तो आपको मैंने उपाय बताए हैं, वीडियोस में ध्यान दीजिएगा। इसको चंद्रमा के उपाय उसे देखिए, वो करने आवश्यक है। वृश्चिक लग्न का जातक प्रोन टू डाइवोर्स, मैं हमेशा कहता हूं देखिए ये डाइवोर्स के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। अगर थोड़ी भी असावधानी हुई तो वैवाहिक जीवन ध्वस्त हो जाता है इनका। इसलिए आपको विवाह में हमेशा ध्यान रखना है, मैंने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें। यहाँ पे 4 और 5 तारीख को एनिमीज से बचना है आपने। 18-19-20 को जनरल बता रहा हूं मैं आपको, चंद्रमा की दशा वाले देख लें और सभी लोग देखें। 18-19-20 को खर्चा आपका जो है रैंडम हो जाएगा। 1-27-28 को माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच और जॉब चेंज का मजबूत योग, जो नहीं करना है आपने। 13-14-15 को आपके जो है बुध यहाँ बैठा हुआ है, जब सूर्य चला जाएगा, जब बुध बैठेगा अकेला 18 के बाद पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, जॉब चेंज बिल्कुल नहीं करना है यहाँ। 23-24 को आपको और 8-9-10 को सावधान रहना है स्वयं भी। यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है और उसमें मंगल चल रहा है तो चंद्रमा आता है, तो आपको सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य के लिए। यहाँ 25-26 को भाई बहनों से विवाद नहीं करना है, हालांकि 25-26 को और 11-12 को आपको झटके में लाभ दे जाएगा, भले ही शुक्र बैठा है वहां पे। जो जुआ सट्टा खेलते हैं उनको पैसा दे जाएगा। 2-3-29-30 को आपको ध्यान रखना है अपने जो है औलादों का, उन पर निगाह रखें। और 16-17 ये पैसा आपको हर हालत में दे जाएगा, भले ही बुध की राशि पे बैठा है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, खासकर तब बताऊं जब आपके जो है ये इस हाउस पे, यानी क्या है मालिक क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आती है, वो चांडाल है। आपको ध्यान रखना है आपकी एडिबल हैबिट्स, एडिबल गंदी हैबिट्स के चलते आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। राहु देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके गिरने यानी चोट वोट लगने से, फिसलने से गर्भ के शिशु को नाश का योग बनता है, ये ध्यान दें। केतु की दशा अगर चल रही है आपकी तो आपको जो है अगेन रैंडम डिसीजन लेने से, कहां बैठा है शुक्र की राशि में, अनियमित यौन जीवन गर्भवती होने के बाद भी जीने से आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। बड़ा संसदीय भाषा में बोलना पड़ता है। मंगल की, ये लेडीज का बोल रहा हूं मैं, मंगल की दशा अंतर्दशा है 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7, यानी आपको जो है वो चोट चपाट से, गिरने से, चोट चपाट से बेसिकली, और जो है अपने टेम्परामेंट से, एग्रेसिव टेम्परामेंट से आपको संतान को घात होने का योग बनता है गर्भस्थ शिशु को। ध्यान रखें, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।